कोमल बहन, आज तो मेरी शादी है। पूरे जंगल में ढोल बज रहे हैं। तुम क्यों रो रही हो? तोते भैया, अगर आज माता पिता होते तो कितने खुश होते। मैं बस डरती हूँ कि हमारी इस छोटी सी दुनिया को किसी की नजर न लग जाए। हाँ कोमल बहन, माता पिता को तो मैं भी बहुत याद करता हूँ। मुझे आज भी वो दिन याद है जब बारिश में मेरे माता पिता गुजर गए थे और उन्होंने मुझे गोद लिया था। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता। तुम चिंता नहीं करो, जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है कोई पक्षी तुम्हारी तरफ मैली आंख से भी नहीं देख सकता। तभी बंटी कबूतर अंदर आता है। चलो कोमल बहन और तोते यार, जल्दी करो। देखो पूरा जंगल इकट्ठा हो गया है। बुलबुल भी कब से अपना गीत गा रही है। तुम्हारी डोली उड़ने को तैयार है। जल्दी चलो, कहीं देर ना हो जाए। हाँ तोते भैया, जल्दी कीजिए, कबूतर भैया ठीक कह रहा है। वक्त हो गया है, अब चिंकी भाभी आपका इंतजार कर रही होंगी। ऐसा कहते हुए वो तीनों घर से बाहर आते हैं। जंगल के सभी पक्षी आज बहुत खुश थे क्योंकि तोते की बारात जो लेकर जा रहे थे। वहीं पड़ोस में बैठे कौवों के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। बादल जी, सुना है तोती बहुत अमीर है। अगर बारात वापस आ गई तो चिड़िया और तोता हमेशा के लिए इस पेड़ के मालिक बन जाएंगे। हमें इस शादी को मातम में बदलना होगा। मुझसे अब इस टूटे हुए घोंसले में नहीं रह होता। बिजली, आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका हमें इंतजार था। अब चलो। ऐसा कहते हुए वो कौवे दोनों वहां से चले जाते हैं। वो सीधा झील के पास जाते हैं। चील चाची, आज आपका काम हो जाएगा। पूरी पक्षियों की बारात है, नरम नरम शिकार है। और वो चीकू तोता शादी की खुशी में आजकल बहुत मोटा ताजा हो गया है। हाँ चील चाची, बादल ठीक कह रहा है। सिर्फ शिकार ही नहीं बल्कि इनके साथ फलों की टोकरियाँ और मिठाई की टोकरियाँ भी हैं। चिड़िया के सोने जैसे चमकते हार और तोते का वो घोंसला तो किसी महल से कम नहीं। अगर तुम हमारी मदद करो तो हमें वो घर मिल जाएगा और तुम्हें तुम्हारा शिकार। चिंता ना करो बिजली, मैं तो बहुत दिनों से इसी दिन के इंतजार में थी। जैसे ही ये बारात अंधेरी घाटी के तंग रास्ते में पहुंचेगी जहाँ उड़ने की जगह कम है, तो मैं ऊपर से कहर बनकर टूटूंगी। पूरे पक्षियों का मांस मेरा होगा और उनका वो सजा सजाया घर तुम्हारा। अरे वाह चील चाची, आप तो बहुत तेज हैं। अंधेरी घाटी में तो वो चीख भी नहीं सकेंगे। चिड़िया और उसके मुंह बोले भाई का तो आज अंत होगा। तो फिर तैयार हो जाओ बिजली बादल, आज आखिरी दिन है उनका। दूसरी ओर बारात चिंकी तोती के घर पहुंच जाती है। तोते और चिंकी तोती की शादी हो जाती है। जंगल के सभी पक्षी बहुत खुश थे। वो मजे मजे से मिठाइयाँ और भोजन खाते हैं। माँ जी, अब हमें चलना चाहिए, रात होने से पहले हमें घर भी पहुँचना है। हाँ कोमल बेटी, मेरी तोती का ध्यान रखना। मैंने इसे बहुत नाजों से पाला है। अब सब तुम चले जाओ क्योंकि रास्ता बहुत खतरनाक है। माँ जी, आप चिंता नहीं करें, मैं आपकी बेटी का बहुत ख्याल रखूंगा। ऐसा कहते हुए चीकू तोता अपनी दुल्हन को लेकर और सभी पक्षियों के साथ वापस अपने घर को लौट जाता है। सभी पक्षी अभी तंग घाटी के पास पहुँचे ही थे कि अचानक ऊपर से बिजली और बादल बड़े बड़े पत्थरों की बारिश करना शुरू कर देते हैं। वो सभी पक्षी वहाँ रुक जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? ऊपर देखो। आसमान से एक बड़ी चील नीचे उतरती है। वो आते ही चीकू तोते को अपने पंजों में दबोच लेती है। तालिम चील को देखकर कबूतर, बुलबुल और बाकी पक्षी पत्थरों के पीछे छुप जाते हैं। तभी बादल कौवा और बिजली कौवी भी वहाँ आते हैं। चील चाची, अब जल्दी से इन पक्षियों को खत्म कर दो ताकि हम इस तोते के घर में जाकर रह सकें। बिजली और बादल, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने अपने ही पक्षियों का सौदा किया। तुम बहुत बुरे कौवे हो। चील जी ठहर जाएं, मेरे भैया को कुछ भी ना कहें। आप देखें, उनके सर पर सहरा है। आज इनकी जिंदगी की नई शुरुआत है। अगर आपको मांस ही चाहिए तो आप मुझे मार लें, लेकिन मेरी भाभी का सुहाग ना उजाड़े। बादल जी कुछ करो, कहीं ये चील चिड़िया की बातों में ना आ जाए। हाँ हाँ बिजली, मैं कुछ करता हूँ। चील चाची, जल्दी से इन पक्षियों को अपना शिकार बनाए।
इससे पहले कि कोई और चील आकर आपका शिकार ले जाए। हाँ हाँ बादल, तुम ठीक कहते हो। ऐसे कहते हुए चील चीकू तोते को मारने की तरफ बढ़ती है। अभी कोमल चिड़िया बीच में आ जाती है। चील उस पर भी हमला कर देती है। वो दोनों बहन भाई हमले में घायल हो जाते हैं। रुक जाओ, मेरे पति को कुछ मत कहो। दोस्तों, हम सबको मिलकर इसका मुकाबला करना होगा। हम सब एक हो गए तो ये चील और कपे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ पक्षियों, चिंकी भाभी ठीक कह रही है। अगर हम सबको अपनी जिंदगी बचानी है तो हम सबको एक होना होगा। फिर कबूतर सभी पक्षियों से कहता है, हाँ दोस्तों, चिड़िया और तोती ठीक कह रही हैं। यही वक्त है, हम सबको मिलकर इन कौवों का और चील का मुकाबला करना होगा, नहीं तो ये हम सब पक्षियों को भी एक एक करके खा जाएगी। ऐसा कहते हुए तोता सभी पक्षियों के साथ बाहर निकलता है। तेजी से उड़ता हुआ कबूतर चील की आंखों में अपनी चोंच मारता है। मौके का फायदा उठाकर चीकू तोता और कोमल चिड़िया चील पर हमला कर देते हैं। चील भी घायल हो जाती है। पीछे से बुलबुल और बाकी पक्षी भी कौवों को पकड़ लेते हैं और उनकी खूब धुलाई करते हैं। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। कहाँ है पक्षी? लगता है यहाँ से जान बचाना ही ठीक रहेगा, वरना आंखों के साथ साथ आज मेरा आखिरी दिन होगा। ऐसा कहते हुए चील वहाँ से भागती है। तभी वो एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाती है और उसका एक पंख टूट जाता है। इधर बादल और बिजली को भी सभी पक्षी मार मार कर घायल कर देते हैं और फिर सभी पक्षी मिलकर उन तीनों को एक पेड़ के साथ बांध देते हैं। कपो, तुमने सोचा था कि हम कमजोर हैं, लेकिन हमारी ताकत ही हमारी एकता है। चिड़िया, हमें माफ कर दो। नहीं बिजली, अब तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी। अब तुम तीनों को ये जंगल हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाना होगा, नहीं तो तुम तीनों को मैं शेर राजा के हवाले कर दूंगा। शेर राजा का सुनकर चील डर जाती है। नहीं नहीं तोते, ऐसा मत करना, हमें छोड़ दो। हम फिर कभी इस जंगल में नजर नहीं आएंगे। ऐसे वो सब पक्षी मिलकर उन तीनों को अपने जंगल से निकाल देते हैं और फिर सभी पक्षी खुशी खुशी बारात लेकर वापस अपने घर आ जाते हैं। जंगल में आसमान पर गहरे स्याह बादल छाए हुए थे, जो किसी आने वाले बड़े तूफान का संकेत दे रहे थे। कोमल चिड़िया अपने टूटे हुए घोंसले में अपने बेटे बबलू को पंखों में छुपाई बैठी थी, जिसका शरीर बुखार से तप रहा था। सो जा मेरे लाल, अभी तेरे पापा आते ही होंगे। देखना, वो तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लाएंगे। बस थोड़ी देर और मेरे बच्चे इंतजार कर लो। तभी कोमल चिड़िया को पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई देती है। बंटी चिड़ा पिंकी चिड़िया के साथ घर आता है। शुक्र है बंटी जी, आप आ गए। देखे, बबलू की हालत कितनी खराब है। बुलबुल डॉक्टर ने कहा है कि इसे ताकत की जरूरत है। क्या आप कुछ लाए हो? नहीं, कुछ नहीं लाया और अब से मैं कुछ लाऊंगा भी नहीं। देखो कोमल, मैं तुम्हारी इस रोज रोज की बीमारी और तुमसे बहुत तंग आ गया हूँ। मैं भी एक आजाद पक्षी हूँ और मैंने अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया है। शेर ही पिंकी, मैंने इससे शादी कर ली है। ये आप क्या कह रहे हैं बंटी जी? देखिए ना, हमारा घर है, हमारा बच्चा है। क्या आपको अपने छोटे मासूम बच्चे पर भी तरस नहीं आया? तरस, मोहब्बत अब बोझ बन गई है। मुझे पिंकी चिड़िया मिल गई है। देखो तो, ये कितनी सुंदर और जवान है। इसके पास रहने के लिए एक बड़ा आलीशान हरा भरा खेत भी है। मैं इसके साथ ही रहूंगा। आज के बाद मेरा इंतजार मत करना। मैं तुम्हें और इस बीमार बच्चे को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए बंटी चिड़ा पिंकी चिड़िया को लेकर वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर कोमल चिड़िया रोने लगती है। वो बेचारी मासूम चिड़िया करती भी तो क्या। वो अपने बेटे के पास बैठ जाती है। उसी समय सामने बैठे बादल और बिजली ये सब देख रहे थे। बादल जी, देखा, बंटी तो चला गया किसी और चिड़िया के साथ। अब ये छोटी चिड़िया कहाँ से हमारे घर का किराया देगी? हाँ बिजली, तुम ठीक कहती हो। चलो इसे घर से निकाल देते हैं और किसी पक्षी को घर किराए पर दे देंगे। ऐसा कहते हुए वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के पास जाते हैं। हाय हाय चिड़िया,
तेरा पति तो उड़ गया, अब तू हमारे घोंसले का किराया कैसे देगी? तेरा तो इस जंगल में कोई और भी नहीं है। तू अपना सामान उठा और यहाँ से दफा हो जा। बिजली बहन, ऊपर वाले के लिए मुझ पर रहम करो। मेरा बच्चा मर रहा है और बाहर तूफान है। मैं इसे लेकर इस हाल में कहाँ जाऊंगी? कम से कम आज की रात तो हमें यहाँ रहने दो। देख चिड़िया, अगर तू कह रही है तो ठीक है, आज की रात है तेरे पास। कल का सूरज निकलते ही तुम यहाँ से चली जाना, वरना तुझे धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। ऐसा कहते हुए बादल और बिजली वहाँ से चले जाते हैं। कोमल चिड़िया अपने बेटे को पंखों से लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी जंगल में बारिश भी शुरू हो जाती है। कोमल चिड़िया अपनी टूटी हुई हिम्मत जमा करती है और अपने जख्मी दिल के साथ तोते के घर जाती है। तोता और तोती अपने लकड़ियों के घर में बैठे अमरूद खा रहे थे। कोमल चिड़िया दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। तोते भैया, तोती बहन, जल्दी दरवाजा खोले, मेरी बात सुने। पति जी, इस समय अब कौन आ गया है? चलो चलकर देखते हैं। ऐसा कहते हुए तोता और तोती अपना छाता लिए बाहर आते हैं। तोते भैया, मेरा पति मुझे इस हाल में छोड़कर चला गया है। मेरे पास अपने बच्चे को खिलाने के लिए एक भी दाना नहीं है। बबलू की सांसें उखड़ रही हैं। आप मुझे थोड़ा सा भोजन दे दे। चिड़िया की बात सुनकर तोती बोलती है, देखो कोमल, इस समय हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमने थोड़ा भोजन जमा किया है क्योंकि कल मेरी माँ और मेरी बहन आने वाली है। अगर वो भोजन हमने तुम्हें दे दिया तो हम उन्हें क्या खिलाएंगे? और वैसे भी अगर तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर गया है तो इसमें तुम्हारी ही गलती होगी। तोती बहन, ऐसी बातें मत करो। इस समय मेरे मासूम की जान का सवाल है। वो भूख और बुखार से नीला पड़ रहा है। देखो कोमल, चिंकी ठीक कह रही है। हम तुम्हें भोजन देकर अपनी दावत खराब नहीं करना चाहते। तुम बंटी कबूतर के पास जाओ, हो सकता है उसके पास कुछ दाने बचे हो। अब जाओ, हमारी नींद खराब हो रही है। कोमल चिड़िया मायूसी और दुख के बोझ तले दबी हुई कबूतर के पास जाती है, जो अपने घोंसले में बैठा बारिश का मजा ले रहा था। कबूतर भैया, बबलू बहुत बीमार है। इसने कल से कुछ नहीं खाया। क्या आपके पास थोड़ा सा दाना होगा? ओह कोमल बहन, तुमने बहुत देर कर दी आने में। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने सारा दाना खत्म किया है। अब तो मेरे पास भी कुछ नहीं है। जंगल में तो बहुत तेज बारिश हो रही है। ऐसी बारिश में अब मैं अपने घोंसले से भी नहीं जा सकता। हाँ, अगर तुम सुबह आओगी तो मैं दाना ढूंढकर तुम्हें दे दूंगा। कोमल चिड़िया को महसूस होता है कि इस जंगल के सभी पक्षी अब पत्थर दिल बन चुके हैं। ए ऊपर वाले, सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए, पर तेरा दरवाजा तो खुला है। मैं इस बारिश में अपने बेटे के लिए कहाँ से दाना ढूंढूं? लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हारनी होगी। मेरे बच्चे की रक्षा करना। अगर मैं वापस ना आ सकूं तो इसे अपने पास बुला लेना, पर इसे तड़पने ना देना। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपने भीगे हुए पंखों को झाड़ती है और इस तूफानी रात में दूर खेतों की तरफ उड़ जाती है। जंगल में तूफान बहुत बढ़ गया था। आसमान पर बिजली कड़क रही थी। हवाओं की रफ्तार बहुत तेज थी। ऐसी हवा में छोटे पक्षियों का उड़ना नामुमकिन था। परंतु कोमल चिड़िया ऐसी बारिश और हवाओं में भी उड़ती है। वो बहुत मुश्किल से एक वीरान खेत में पहुंचती है। वो खाली खेत में इधर उधर अपनी चोंचें मारती है कि शायद उसे कोई दाना मिल जाए। तभी कोमल चिड़िया को एक दाना मिल जाता है। दाना मिल गया। मेरा बबलू अब भूखा नहीं रहेगा। बस थोड़ी देर, मेरे बच्चे, माँ तेरे पास आ रही है। कोमल चिड़िया जैसे ही वो दाना उठाती है तो हवा का एक तेज झोंका उसे दूर झाड़ियों में फेंक देता है। वो झाड़ियाँ कांटेदार थी। कोमल चिड़िया घायल हो जाती है। ए ऊपर वाले, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? लेकिन मैं हार नहीं सकती। अगर यहीं रुक गई तो मेरा बबलू मर जाएगा। मुझे जीना होगा मेरे बेटे के लिए। कोमल चिड़िया अपनी पूरी ताकत लगाती है और उस झाड़ियों से बाहर निकलती है। उसका पंख घायल हो जाता है, लेकिन वो उसकी परवाह नहीं करती। वो लड़खड़ाती हुई उड़ती है और अपनी चोंच में दाना दबाए रखती है। बबलू, मेरे लाल,
उठो, देखो माँ दाना लाई है। मैंने किसी से भीख नहीं मांगी। बेटे, मैं खुद लेकर आई हूँ, खा लो मेरे बच्चे। तुम ठीक हो जाओ, फिर हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। बबलू घोंसले में बड़ा हुआ था। इसकी आंखें आधी खुली थी, लेकिन इनमें कोई चमक नहीं थी। कोमल चिड़िया जब अपना पंख बबलू को लगाती है तो वो बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। वो भूख और बुखार के कारण बहुत देर पहले ही दम तोड़ गया था। कोमल चिड़िया जोरदार चीख मारती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बबलू, आंखें खोलो, देखो माँ तुम्हारे लिए अपना खून बहाकर दाना लाई है। कोमल चिड़िया की चीखें इतनी दर्दनाक थी कि जंगल के सभी पक्षी वहाँ आ जाते हैं। बुलबुल बबलू को देखती है। बहुत देर हो गई है कोमल, तुम्हारा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर कोमल चिड़िया और भी रोने लगती है। वो बंटी चिड़े की तरफ देखकर कहती है, बंटी, तुम जीत गए, मैं हार गई। देखो, आज तुम्हारी बेवफाई और इस जंगल की बेहिस्सी ने हम दोनों को मार दिया। अब तुम सुकून से रहना। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया गिर जाती है और वो भी इस दुनिया को छोड़कर अपने बेटे के पास चली जाती है। ये देखकर सभी पक्षियों की आंखों में आंसू थे। अब वो अपने किए पर बहुत पछता रहे थे। बुलबुल कहती है, आज तुम सब मुजरिम हो। तुम्हारी बेहिसी ने एक माँ को मार दिया। आज से ये पेड़ कभी हरा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एक माँ की आखिरी पुकार गूंजी है। मैंने सब पर बात कर दिया। मैंने अपनी जिंदगी बनाने के लिए अपने परिवार को ही खो दिया। अब मैं इस बोझ के साए तले कैसे जीऊंगा? बंटी चिड़ा ऐसे जोर जोर से रोने लगता है, लेकिन अब पछतावे के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। तभी आसमान से एक जोरदार बिजली कड़कती है और कौवों के घर पर गिरती है। कौवों का घर जलकर राख हो जाता है। ये देखकर बुलबुल कौवों से कहती है, देखो बिजली, ये कुदरत का इंसाफ है। तूने कोमल को घर से निकालने की कोशिश की थी, आज कुदरत ने तुम्हें ही बेघर कर दिया। तो प्यारे दोस्तों, मैं चली गई, पर मेरी कहानी याद रखना, किसी की मजबूरी का मजाक मत बनाना, क्योंकि जब वक्त का पहिया घूमता है तो सब कुछ मिट्टी कर देता है।